मन में कई बार सवाल आता है कि यार इतनी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के बाद, इतनी अच्छी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, इतना अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी मेरे अंदर कोई चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे अंदर ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। मैं क्यों जैसे पहला था वैसा ही हूँ, वैसे ही एक्ट कर रहा हूँ, वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ, वही पुराने फियर इनसिक्योरिटीज मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। ये इतनी नॉलेजेबल चीजों पे इतना टाइम देने के बाद भी मुझ में कोई फर्क क्यों नहीं आया। अगर तुम्हारे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है समथिंग इन द वे, एंड दैट समथिंग इज योर कैरेक्टर पैटर्न। तुम्हारा ये जो ऑनगोइंग कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के पैटर्न्स तुम्हारे जन्म से लेके आज तक के समय में सेटल्ड हुए हैं। जब से तुम जन्मे हो तब से जो जो चीजें तुमने की हैं वो इन पैटर्न्स में सेट हो गई हैं, एंड ये पैटर्न्स तुम्हारे और मजबूत हो गए हैं। सो तुम्हारा ये जो कैरेक्टर है ये तुम्हारी जिंदगी के 17, 18, 19 जितने के भी तुम हो उतने सालों में बिल्ड हुआ है। तो तुम कैसे 12-15 महीनों की नॉलेज से इसे बदलने की सोच रहे हो। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन पाथवेज हमारे पास्ट ईयर्स की बेस पे सेट हैं। पिछले सालों में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी एक अच्छी खासी छाप तुम्हारे माइंड पे, कैरेक्टर पे छप चुकी है, और उसी की वजह से आज तुम ऐसे हो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारी मदद करेगा, आज नहीं। आज की इस नॉलेज से तुम्हारे नए पाथवेज क्रिएट होंगे और वो आगे चल के तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो होगा, और ये भी तब ग्रो होगा अगर आज अपनी इस नॉलेज को कॉन्शियस होके चीजों पे अप्लाई करोगे जबरदस्ती। अगर आज अपने डिसीजन में, अपनी लाइफ में अवेयर होके इस नॉलेज को अप्लाई करोगे, जो जो गलतियां बार बार हो रही हैं उन्हें अगर कैच करोगे तब जाके थोड़ी बहुत बात बनेगी। अगर अभी खाली नॉलेज इकट्ठी करते रहोगे, डिसीजन लेने के वक्त अपनी अनकॉन्शियस सेल्फ को, खुद को कंट्रोल करने दोगे, वही पुरानी मिस्टेक्स आज भी दोहराओगे और उन मिस्टेक्स को इग्नोर भी करोगे सेट करने की बजाय, तो तुम ऐसे ही रहोगे पूरी लाइफ। ऐसे तो क्या, इससे भी बदतर हो जाओगे आगे चल के, क्योंकि ये पाथवेज अभी भी कंटिन्यूली तुम्हारी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इनकी प्रैक्टिस हो रही है, तो प्रैक्टिस से ये और स्ट्रॉन्ग ग्रो करेंगे और फिर ये तुम्हारी लाइफ की कभी ना बदलने वाली कमजोरी बन जाएंगे और तुम्हारे एल लगते रहेंगे। देखो, आज ये जो तुम थोड़ी बहुत यूट्यूब से नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। तुम्हें खुद को पढ़ना होगा, खुद को देखना होगा कि तुम कहाँ गलती करते हो, क्या गलती करते हो, कहाँ वीक पड़ते हो, कहाँ जोकर बनते हो। फिर उन मोमेंट्स को पकड़ना होगा और उन्हें आगे होने से रोकना होगा ताकि वो और स्ट्रॉन्ग ना हो। फिर उनकी जगह पे अपनी नॉलेज को लाना होगा कॉन्शियसली, न्यू पाथवेज बना के उनके हिसाब से चलना होगा ताकि जो उनकी प्रैक्टिस हो और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो, ये बहुत मुश्किल काम है। पिछले 17-18 सालों के बने पाथवेज को रोकना और उनकी जगह नए तरीकों को लेके आना, पुराने वालों को चेंज करना, अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस रह के, अवेयर रह के काम को करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्या, नियर टू इम्पॉसिबल ही है, बट इट इज व्हाट इट इज। तुमको लगता है कि 2-4 ये वीडियोस देख के, एक आधी बुक पढ़ के, उसको अपनी कॉपी में लिख के तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो सपने से बाहर आ जाओ ब्रो। इट इज नॉट दैट इजी। पूरे 17-18 सालों की लाइफ से बने पाथवेज हैं, इतने सालों में बिल्ड हुआ कैरेक्टर है जो अनकॉन्शियस वाले हिस्से में टोटली फिट हो चुका है। ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इमेजिन कोई 17-18 सालों से रेगुलर जिम कर रहा है, रोज प्रैक्टिस करता है, तो उतने टाइम में वो क्या बन जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उतने स्ट्रॉन्ग हैं ये पाथवेज। दैट्स व्हाई यू आर एक्टिंग, रिएक्टिंग इन सेम ओल्ड वेज। इनको अभी एकदम कोई एक आधी बुक पढ़ के चेंज करना, इन्हें एकदम ही खत्म करने का सोचना ही बेकार है। इनको तुम सिर्फ पहले से कम कर सकते हो, इन्हें दोबारा प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग होने से रोक सकते हो, इन्हें कैच करके। बट इन्हें कैच करने के लिए तुम्हें पूरा अवेयर रहना होगा खुद के लिए। अपनी एक एक मूव को कैच करना होगा, कब क्या सोचते हो, क्या करते हो, सब कुछ समझना होगा, फिर उसे आगे होने से रोकना होगा। लिसन, तुम्हारी नॉलेज बेकार नहीं है, तुम बेकार नहीं हो। बस ये पुराना कैरेक्टर एंड पाथवेज थोड़े पावरफुल हैं। अब इन पे इफेक्ट डालने के लिए तुम्हें और तुम्हारी नॉलेज को पावरफुल होना होगा, और तुम्हें पावरफुल होने के लिए तुम्हें पता है कि क्या करना है। जस्ट डबल द प्रोसेस एंड प्रैक्टिस योर न्यू मेथड्स इन डेली लाइफ। कैच द ओल्ड वंस एंड लर्न हाउ दे आर वर्किंग, डिकोड देम एंड कीप योर आईज ऑन देम 24/7। ये पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब और नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि पुरानी मिस्टेक्स, पाथवेज कुछ मैटर नहीं करते, मैं नई नॉलेज इकट्ठी करके उसी के हिसाब से चलने लगूंगा, तो तुम बहुत गलत जा रहे हो। जो पुराने कैरेक्टर फ्लॉज हैं वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो बार बार रिप्ले तुम्हारी लाइफ में होते रहेंगे। तुम नए तरीकों से चलने की कोशिश करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अनकॉन्शियसली तुम वही पुरानी गलतियां करते रहोगे। पुराने पाथवे स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। नए वालों पे चाहे फिर तुम कितना भी वर्क कर लेना, ये पुराने वालों को कभी बीट नहीं कर पाएंगे और तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अपनी पुरानी गलतियों को ध्यान में रखना और उन्हें रिपीट होने से रोकना किसी न्यू स्किल को एक्वायर करने के जितना ही इंपॉर्टेंट है, इवन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम नाउ examine deepest layers of your character and know who you are, what makes you confident, what makes you insecure. Know every detail of your character and then stop it from happening again, and add what you want in your new self. Get serious now. It is time to go to a war with yourself. Be aware, be conscious, be mindful.